चलो, तो आज का चैप्टर क्या है? आज का चैप्टर है वर्ब्स। तो हम लोग जो है नाउन्स पढ़ लिए, प्रोनाउंस भी पढ़ लिए, एडजेक्टिव्स भी पढ़ लिए। तो अब क्या पढ़ना है? वर्ब्स पढ़ना है। अब वर्ब्स क्या है इसके बारे में हम देखेंगे। तो वर्ब्स का शाब्दिक रूप क्या है? क्रियाएं। क्रियाएं क्यों बोले? अगर वर्ब बोलेंगे तो क्रिया वो सिंगुलर फॉर्म हो जाता है, और क्रियाएं क्यों बोले कि वर्ब्स बोल रहे हैं, ठीक है ना। जैसे बॉय मतलब लड़का, मतलब एक लड़का, बॉयज मतलब लड़के, इसलिए वर्ब्स की जगह यहाँ पर क्रियाएं लिखें। देखो इतना से ही काम चल जाता है। एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड द वर्ब्स, यहाँ पर कर दो, ठीक है ना। एक्शन वर्ड्स, एक्शन मतलब क्या है? वो ऐसे शब्द जिससे कार्य का बोध होता है। एक्शन मतलब कार्य, ठीक है ना। तो कार्य को समझने के लिए हमें प्रिंसिपल वर्ब का सहारा लेना होता है, जैसे सोना, बैठना, उठना इत्यादि, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि वैसी क्रियाएं जो काम का बोध कराए, ठीक है ना, वैसा क्रियाकलाप जो कार्य होने का बोध कराए। तो यहाँ पर दूसरा डेफिनेशन देखते हैं, वर्ड्स विच आर यूज्ड टू शो द एक्शन और द स्टेट ऑफ बीइंग डन आर कॉल्ड द वर्ब्स। इसका अर्थ हुआ कि जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना जाहिर हो वे शब्द क्रिया कहलाते हैं, ठीक है ना। जैसे सुनना क्रिया है, जगना क्रिया है, जगाना क्रिया है, पढ़ना क्रिया है, पढ़ाना क्रिया है, ठीक है ना। लेकिन जब हम इसको क्लासीफाई करते हैं, तोड़ते हैं, तो क्रिया के कितने रूप आते हैं? यहाँ पर 2 रूप आते हैं। पहला क्या कहलाता है? ऑक्सिलरी वर्ब्स, और दूसरा कहलाता है प्रिंसिपल वर्ब्स। अगर आपसे अचानक पूछ दे कि बताओ क्रिया के कितने रूप है, तो आपको 2 बताना है। जबकि और इसको क्लासीफाइंग करेंगे तो और टूटेगा, लेकिन हमको इसी क्रिया से भी मतलब है। ऑक्सिलरी वर्ब मतलब सहायक क्रिया, है ना। जैसे अभी हम बोले उठना, सुनना, खेलना, कूदना, एक वर्ब है, लेकिन सिर्फ वही वर्ब है कि और वर्ब होते हैं। कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जो वाक्य के रूप को पूरा करने में मदद करता है, ठीक है ना। अगर बोलेंगे मैं प्रसन्न, तो क्या ये वाक्य है? नहीं है। लेकिन अगर लगे मैं प्रसन्न हूं, तो वाक्य को पूरा करने के लिए किस शब्द का सहारा लिए? हूं शब्द का सहारा लिए। तो हूं शब्द के लिए अंग्रेजी में क्या लगाता है? एम लगाता है, ठीक है ना। तो एम क्रिया हो गई फिर। क्लियर? अब देखो यहां पर क्या कहता है कि ऑक्सिलरी वर्ब के भी रूप है सहायक क्रिया, जो वाक्य के अर्थ को पूरा करने में सहायक हो, वे ऑक्सिलरी वर्ब्स कहलाते हैं। तो यहां पर हूं नहीं लगाते तो वाक्य पूरा होता है ना। जैसे वह राम खाली बोलेंगे तो वह राम एक शब्द हो जाता है, सिर्फ वह एक शब्द है, राम एक शब्द है। लेकिन वह राम है, तो है शब्द क्या हो गया? क्रिया हो गया। तो है शब्द ने क्या किया? वाक्य के अर्थ को स्पष्ट किया, उसके अर्थ को निश्चित किया, ठीक है ना। तो ये कौन सी क्रिया हो जाएगी? ऑक्सिलरी वर्ब हो जाएगी। देखो ऑक्सिलरी वर्ब के 3 रूप है। पहला है ऑक्सिलरी वर्ब के 2 रूप है, प्राइमरी और मॉडल्स, ठीक है ना। प्राइमरी वर्ब्स के 3 रूप हैं, ठीक है। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स में क्या क्या आता है? टू बी वर्ब्स, इज, एम, आर, वॉज एंड वर। इसी तरह से बी नंबर में क्या है? टू डू वर्ब्स। कौन कौन आता है? डू, डज, डिड। फिर तीसरे नंबर में टू हैव, हैज, हैव, हैड, ठीक है। और दूसरा फॉर्म है मोडाल्स। तो मोडाल्स में शैल, विल, शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, यूज टू। यही इसको हम लोग यूज टू बोलते हैं, लेकिन वो प्रोनाउंसिएशन गलत है। यूज्ड टू क्या बोलना है? टॉ बोलना है, डॉ नहीं बोलना है। यूज्ड भी बोला जाता है, लेकिन उसका अर्थ अलग है। यहां पर ये यूज्ड टू है, यूज्ड टू, ठीक है। नीड और डेयर, ये तुम्हारा कौन सा वर्ब है? प्राइमरी वर्ब्स है, ठीक है ना। अगर इसकी काउंटिंग एक बार करके देखो कि कितना होता है, कोई एक बार काउंटिंग करके बताओ कि कितना यहाँ से लेकर कितने वर्ब्स की चर्चा की गई है, ठीक है। ये तुम लोगों का टास्क है, तब तक काउंट करना। हम आगे चलते हैं। कितने हैं? 24।
मतलब अगर तुमसे पूछा जाए बताओ कि ऑक्सिलरी वर्ब में कितनी क्रियाएं हैं, तो क्या बताना है? 24। ठीक है। अब देखो प्रिंसिपल वर्ब, तो प्रिंसिपल वर्ब में यहाँ पर V1, V2, V3, V4, V5 लिखा हुआ है। यहाँ पर V1 क्या बताता है? जो प्रिंसिपल क्रिया का मुख्य रूप है, जो उनका मुख्य स्वरूप है, ये वर्ब 1 कहलाता है। इसको हम प्रेजेंट फॉर्म में बोल सकते हैं। V2 को पास्ट इंडेफिनिट बोलते हैं, पास्ट फॉर्म बोलते हैं। V3 को पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं, और V4 को प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं, और V5 को प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट बोला जाता है। ठीक है ना। इसका रूप है गो, वेंट, गोइंग, गोज, राइट, रोट, रिटन, राइटिंग। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम स्पोकन इंग्लिश क्यों लिखे थे कि एक प्रिंसिपल वर्ब का हम लिए कि प्रिंसिपल वर्ब से हम छोटा छोटा वाक्य कैसे बना सकते हैं। यहाँ पर हमने बताया जैसे बोलना, अगर तुमसे बोला जाए कि बोलो जाना का अंग्रेजी क्या होगा, तो तुम तुरंत बोलोगे गो, है ना। खेलना का अंग्रेजी वो भी गलत है। कैसे गलत है? ये देखो यहाँ पर बोलना का अंग्रेजी क्या लिखा है? टू स्पीक। जब किसी मुख्य क्रिया को अकेले रखते हैं तो टू लगा के उसको रखा जाता है। ऐसे बोलेंगे तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत बोला जाएगा? देखो कि अगर किसी क्रिया को ऐसे एक शब्द एक बार में बोलते हैं तो वो वाक्य है, इंपेरेटिव सेंटेंस है, न कि वो शब्द है। इस जैसे बोलेंगे गो, गो का अर्थ जाना नहीं है, गो का अर्थ जाओ। ठीक है ना। देखो बोलना का अंग्रेजी क्या लिखे? टू स्पीक। बोलो का अंग्रेजी देखो क्या लिखे? स्पीक। बोलिए या कृपया बोलिए का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? टू। प्लीज स्पीक। बोलिए तो प्लीज डू स्पीक। ठीक है। इस विषय पर कुछ बोलिए, प्लीज स्पीक समथिंग ऑन दिस टॉपिक और सब्जेक्ट। क्लियर है? समझ में आया? तो थोड़ा सा हम यहाँ पर क्रिया के बारे में, क्रिया का बोलचाल में और लिखने में कैसे यूज करते हैं, छोटा छोटा क्रिया, और कितना हम छोटा मिस्टेक करते हैं, इसको हम समझा रहे हैं आज। जैसे किसी को पूछा जाए खाना की अंग्रेजी, तो क्या लोग बोल देगा? ईट मतलब खाना। ठीक है ना। जब भी हम किसी क्रिया, हिंदी क्रिया का बात करते हैं और सिंगल शब्द में बोलते हैं, उसको कहीं भी यूज करेंगे तो टू लगा के बोलेंगे। ठीक है ना। जैसे देखो यहाँ पर हम लिखा है सुनना के अंग्रेजी लिसन। टू इसलिए लगाया है कि जब इसके साथ ऑब्जेक्ट आ जाता है तो टू डालेंगे तब वो सही होगा। टू प्रीपोजिशन लिसन के बाद लगता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर आगे क्या लिखा हुआ? सुनो, तब बोलेंगे लिसन या लिसन टू मी। जब आप उसको अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं, आप अपना ध्यान अपनी ओर खींचना चाहते हैं, तो ये आपको लगाना पड़ेगा। यहाँ पर मुझे या मेरी शब्द नहीं है, फिर भी आपको मी लगाना पड़ेगा। लिसन टू मी, लिसन टू मी। ठीक है। अब देखो सुनिए या कृपया सुनिए, प्लीज लिसन टू मी। तो यहाँ पर ये टू प्रीपोजिशन कंपलसरी हो जाता है। कभी कभी परीक्षा में इसको पूछा भी जाता है। ठीक है। सुनिए तो लग गया किसी में, तो यहाँ पर डू लिसन टू मी, तो यहाँ पर आप प्लीज भी लगा दीजिए, चूंकि ये रिस्पेक्ट के द्वारा लगा हुआ है। ठीक है ना। सुनिए तो डू लिसन टू मी। ठीक है ना। यहाँ पर हम अपने तरफ से प्लीज भी लगा सकते हैं, ये आपके सेंस पर निर्भर करता है। प्लीज डू लिसन टू मी। पढ़ना का अंग्रेजी क्या हो गया? रीड नहीं, क्या बोलेंगे? टू रीड। क्योंकि रीड का अंग्रेजी हिंदी क्या होता है? पढ़ो। ठीक है। अंतर है ना दोनों में। ये पढ़ो जो वाक्य है, देखो यहाँ पूर्ण विराम लगा हुआ है। कहने का मतलब है कि क्रिया ऐसे रूप में होता है कि मानो कि वह किसी वाक्य का आत्मा हो, है ना। वो वाक्य की आत्मा है, वहां पर आत्मा खत्म, वाक्य खत्म। ठीक है ना। लेकिन क्रिया अकेले एक शब्द भी हो सकता है और वो वाक्य भी हो सकता है। देखो यहाँ पर एक ही शब्द है, लेकिन ये क्या है? वाक्य है। ठीक है ना। इस किताब को पढ़ो। ठीक है ना। यहाँ पर इसमें प्लीज देने का जरूरत नहीं है। जब आदेश देंगे तो प्लीज कट जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पर क्रॉस करता है इसको। इस किताब को पढ़िए लगाते, तब प्लीज लगा देते। लेकिन इस किताब को पढ़ो तो रीड दिस बुक।
तो रीड देंगे तो ये क्या हो जाएगा, कैसे लिखेंगे, ये रीड कैपिटल में पहला अक्षर कैपिटल लिखेंगे, रीड दिस बुक, तब ये लगेगा। ठीक है, उसी तरह से अब देखो ये जो है एडवर्ब है जो आगे अब क्लास में आने वाला है। ठीक है ना, एडवर्ब है धीरे धीरे, धीरे धीरे स्लोली, तो पढ़ो, रीड स्लोली, कृपया धीरे धीरे पढ़िए। क्या हो जाएगा, प्लीज रीड स्लोली। ठीक है, बधाई देना, टू कंग्रेचुलेट, मुझे बधाई दीजिए, प्लीज कंग्रेचुलेट मी, आज मेरा जन्मदिन है, मुझे बधाई दीजिए। टुडे इज माई बर्थडे, प्लीज कंग्रेचुलेट मी। ठीक है, आगे देख, आपको जन्मदिन की बधाई, तो हम लोग जो है कैसे इसको स्टैंडर्ड वे में बोलेंगे, कंग्रेचुलेशंस, आई विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। ये थोड़ा सा बोलेंगे, सुनने में अच्छा लगेगा। क्या बोलेंगे, कंग्रेचुलेशंस, आई विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। यह जन्मदिन आपके जीवन में बार बार आए, इसको रिपीट करते हैं। मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, ये भी बोल सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखो, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बधाई दिया तो आप क्या बोलेंगे, थैंक यू वेरी मच। आगे जो लाइन है, अब मान के चलिए ग्रुप है और उस ग्रुप को आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, अब वहाँ पर आपकी जन्मदिन की चर्चा हो गई, तो आपको कुछ बच्चे मिल कर के बधाई देते हैं। ठीक है ना, बहुत सारे बच्चे या टीचर सब मिल कर के आपको बधाई देते हैं, तो आप वहाँ से आते हैं, सर 2 मिनट हम रुकिए, हम कुछ बोलना चाहते हैं, है ना। तो यहाँ पर आप आएंगे तो इस तरह से बोलेंगे, हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, माय नेम इज़, जैसे यहाँ पुष्पांजलि का आज जन्मदिन था तो इसको पुष्पांजलि, टुडे इज़ माय बर्थडे, नाउ आई एम 14 years old, आई एम ओवरवेल्म्ड, ठीक से इसको पढ़ना है, ओवरवेल्म्ड, भाव विभोर हूँ, विद योर लव, अफेक्शन एंड वार्म ब्लेसिंग्स, आई रियली थैंक यू ऑल फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट। ये इस तरह से आप एक तरह से सामूहिक धन्यवाद आप दे सकते हैं। ठीक है, तो हमको उम्मीद है कि आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो आप जो है इसको YouTube पर देखिए, खोलिए, और बाकी का क्लास जो है 15-16 तारीख से जब खुलेगा तो रेगुलर आपका 9 का क्लास, 10th का क्लास और 8 क्लास पूरा लाइव आपको मिलते रहेगा। ठीक है, धन्यवाद।